आबदोज टाइटन की मालिक कंपनी ने ऐलान किया है कि बदकिस्मत आबदोज में मौजूद 5 सयाह जान से जा चुके हैं। इससे पहले बहरे औक़यानूस में लापता आबदोज की तलाश के दौरान ज़ेरे समंदर मलबा मिलने की इत्तलात। रेस्क्यू माहिर डेविड मर्न्स ने कहा था कि ये मलबा लैंडिंग फ्रेम का है और ये लैंडिंग फ्रेम आबदोज के पिछले हिस्से पर लगी थी। आबदोज का खोल जिसमें मुसाफिर मौजूद थे वो नहीं मिला। ये मलबा तस्दीक करता है कि आबदोज के साथ कुछ बुरा हो चुका है। अमरीकी कोस्ट गार्ड हुकाम ने कहा है कि मलबे का गुमशुदा आबदोज से ताल्लुक़ है या नहीं उसकी तस्दीक अब कर दी गई। 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की टीमों का मिशन नहीं रुका। आबदोज टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद भी सवार। आबदोज टाइटन की मालिक कंपनी ने ऐलान किया है कि बदकिस्मत आबदोज में मौजूद 5 सयाह जान से जा चुके हैं। इससे पहले बहरे औक़यानूस में लापता आबदोज की तलाश के दौरान ज़ेरे समंदर मलबा मिलने की इत्तलात थीं। रेस्क्यू माहिर डेविड मर्न्स ने कहा था कि ये मलबा लैंडिंग फ्रेम का है और ये लैंडिंग फ्रेम आबदोज के पिछले हिस्से पर लगी थी। आबदोज का खोल जिसमें मुसाफिर मौजूद थे वो नहीं मिला। ये मलबा तस्दीक करता है कि आबदोज के साथ कुछ बुरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है। इस अदालत को नहीं मानते। बेंच की तश्कील के बारे में उनका मौक़िफ़ उस वक्त से है जब कानून भी नहीं आया था। कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे। इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ बेंच से उठ गए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। काजी फायज ईसा ने कहा कि जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की दरखास्त भी थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। एतजाज़ एहसन की केस सुनने की इस्तदा पर काजी फायज ईसा बोले ये नहीं हो सकता कि अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दें। वो और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस वक्त हम 9 जजेस इस केस में फैसला कर देते हैं तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फैसला नहीं होता तब तक बेंच में नहीं बैठ सकते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के समाअत में जस्टिस काजी फायज ईसा का एतराज। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक कानून है। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। इससे पहले एक असखुद नोटिस उनके बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। उसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक़ की और उनका फैसला वापस लिया। इस 6 रुकनी बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। उन्होंने 6 रुकनी बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि चहमगोइयों से बचने के लिए इस बात के कायल हैं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा नोट अपने तमाम कॉलीग्स को भी भेजा। उन्होंने नोट में कहा कि उनके साथियों ने कानून मुअत्तल करके उन्हें अजीब कश्मकश में डाल दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने केस सुनने से तो इनकार किया लेकिन खुद को बेंच से अलग नहीं किया। उस पर चीफ जस्टिस ने नया 7 रुकनी बेंच बना दिया जिसमें इन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने भी ये बेंच अपने आइन के तहत हलफ के मुताबिक बनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तरमीम कर रहे हैं। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दें वरना ये रातों रात सजा दे देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर रिलैक्स करें, हम ऐसे स्टे ऑर्डर नहीं देते। मिलिट्री ट्रायल पब्लिक ट्रायल भी नहीं है। मुकदमात का फैसला करने वाले इसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद अदलिया का तस्वुर भी इसमें आता है। ये भी देखना है कि सिविल अदालत हो या फौजी, मुल्जिम को नुमाइंदगी का हक होता है। अटॉर्नी जनरल अदालत को कल तफसीलात फराहम करें कि MPO, मिलिट्री एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पीनल कोड के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया।
लतीफ़ खोसा का कहना है कि 4000 लोगों को मुल्क भर से गिरफ्तार किया गया, उनकी तफसीलात फराहम करें। उम्मीद है कि अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं किया गया होगा, मजीद समाअत आज सुबह होगी। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जज फैसला दे चुके। 11 जजेस के फैसले के खिलाफ 7 जजेस कैसे कोई फैसला कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को माजी में दुरुस्त करार दे चुकी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी तरमीम केस में था। फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि 21वीं तरमीम केस में मुल्जिमान के गठजोड़ का भी जिक्र था। लतीफ़ खोसा एडवोकेट बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक 9 मई के मुकदमात पर नहीं होता। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 2D दिफाई उमूर में मुदाखलत पर लागू होता है। ये शिक वहाँ लागू होगी जहाँ मुल्जिम दिफाई इदारे का मुलाजिम हो। अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है को विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। अदलिया से अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब, कहा कि आप जा रहे हैं, अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि आप किस्सा पारीना बन जाएं, तारीख आपको डिलीट कर दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बोले, फौजी अदालतों का कानून पहले से मौजूद है, हुकूमत ने कोई नया कानून नहीं बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया तो देखा जाएगा।